मैं मेवाड़ की शक्ति भक्ति की तपोभूमि और वीर वीरांगनाओं की जौहर स्थली, जहां महारानी पद्मिनी, महारानी कर्णावती और वीरांगना फूलकवर जी सहित सर्व समाज की कई वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी, उन्हें इस जौहर श्रद्धांजलि समारोह में मैं नमन करती हूँ। जैसा कि मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने रखी और मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे भी मेवाड़ की जनता की सेवा करने का अवसर दिया भारतीय जनता पार्टी की ओर से। मैं सांसद थी राजसमंद से और मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि मुझे मेवाड़ में अवसर मिला, राजसमंद में अवसर मिला, राजसमंद की जनता की सेवा करने का अवसर मिला और आज राजस्थान सरकार ने भी मुझे ऐसा पद दिया है और इस पद के साथ जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री तो मैं हूं, लेकिन उप मुख्यमंत्री के साथ साथ जो ये ऐतिहासिक धरोहर है अपनी, जो अपना इतना गौरवशाली इतिहास है, और आज हम जो चित्तौड़गढ़ किले में जो एशिया का सबसे बड़ा किला, यहाँ हम सब आज उपस्थित हुए। हम जब इतिहास की बात करते हैं, हम बात करते हैं हमारी विरासत की, हम बात करते हैं इसका कैसे हम ध्यान रखें, कैसे आगे वाली पीढ़ी को हम लोग समझाएं, उनको समझाएं, उनको कैसे ये हम जो संस्कार है, हमारी संस्कृति है, इसके बारे में हम कैसे इनको सिखाएं। जब ये बात आती है तो आज मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री होने के अलावा जो संस्कृति का विभाग है, टूरिज्म का विभाग, तो मैं समझती हूँ कि मेरी ओर से और हमारी जो सरकार है राजस्थान और हमारी दिल्ली में सरकार 10 साल, जैसा सीपी जोशी जी ने आज्ञा जी ने आपको बताया कि 10 साल में जो काम हुआ है, चाहे हम हमारी दुर्ग की बात करें या चित्तौड़ की बात करें, ऐसा काम इससे पहले कहीं नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। आपने अभी एक बात रखी कि जो शिलापट्टी थी, यहाँ की जो शिलापट्टी थी, उसमें भी इतिहास जो लिखा गया वो सही इतिहास नहीं। वैसे ही हल्दी घाटी में जो शिलापट्टी थी, जब मैं सांसद बन के गई, मैंने देखा उसमें भी बहुत गलत लिखा, उसको हमने सही किया और उसके बाद, क्योंकि हमारे आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं विकास भी और विरासत भी, और जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हमेशा वो ये बात कहते हैं कि इतिहास को इतने वर्षों से जो इतिहास हमने स्कूलों में पढ़ा है, वो जरूरी नहीं है कि वो इतिहास सही है। हम जो घर में इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं ना, कई बार वो ज्यादा सही होता है। जो हमारे बुजुर्ग हमको इतिहास के बारे में बताते हैं ना, कई बार वो सही होता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार जो नई शिक्षा नीति बनाई, उसमें सबसे पहले उन्होंने ये किया कि इतिहास में जो सही है वो लिखा जाना चाहिए और हमारी नई पीढ़ी को वही सिखाना चाहिए जो उनको उनके गौरवशाली इतिहास के बारे में उनको गर्व हो। तो हमारे इतिहास को सही करना और हमारे जितने भी ऐतिहासिक धरोहर हैं, उनको कैसे हम लोग उनका संरक्षण करें, इसके बारे में पूरी तरह से राजस्थान सरकार समर्पित है और देश में तीसरी बार बनने जा रही है। सब जानते हैं राजनीतिक मंच तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम सब चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार मोदी जी बने। ये सब जानते हैं और चाहते भी है मन से, और इसलिए चाहते हैं, नहीं इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये सारी चीजें कभी संभव है अगर ऐसा व्यक्ति ऊपर बैठा हो जो दृढ़, जिसका जो इच्छा शक्ति जिसकी मजबूत, जो ये निर्णय लेने पड़ते हैं ना, बहुत सारे निर्णय लिए हैं, वो निर्णय जब लेने पड़ते हैं ना, तो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, नेतृत्व होना चाहिए जो वो निर्णय ले सके। अभी बात कही हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने और आपके सांसद जी ने कि महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ किया है और मुझे बहुत ही गर्व है कि मैं ऐसी सदी की महिला हूँ जहाँ पर 33% आरक्षण हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको दिया है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? किसी के सामने नहीं झुके, चाहे वो दिल्ली के राजा हो चाहे जयपुर के राजा हो, किसी के सामने झुकने का नाम मारना प्रताप ने लिया, अपने सम्मान के लिए लड़ते रहे। और आज का इतिहास भी यही बताता है, चाहे वो उस समय राजा महाराजों का राज था, लेकिन आज के लोकतंत्र के टाइम में भी
चंद्रपाल सिंह राजा ने, आप सब साथियों ने दिल्ली और जयपुर प्रकार के ऐतिहासिक जीत दिलाई है, तो चित्तौड़ तो अपनी आन बान स्थान के लिए लड़ता रहा है, लड़ता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चंद्रपाल सिंह जी को ये भी धन्यवाद देता हूँ कि निसंदेह आपने राजपूत को मान सम्मान का लिया, लेकिन सभी जातियों को भी अभी धन्यवाद दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराणा प्रताप और उस समय के राजा महाराज भी सबका सम्मान करते थे, आप भी सबका करते हैं। और साथ ही आप अपनी पार्टी के साथ रहे, लेकिन चित्तौड़ का मान सम्मान कम नहीं होने के बदले तो ये निवेदन करना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए, मैं भी मांग करता हूँ। मैं मंत्री साहब वैसे पक्षपात हो गया होगा, आदमी गलतियों का पुतला है, हो जाती है कभी कभी, लेकिन आप तो सुधार करना है। मैं तो इस मामले में और कोई परिणाम करने के लिए आया हूँ। आपका आशीर्वाद बना रहे। दिया कुमारी हमारी उप मुख्यमंत्री जी पधारी है, जो मांग आपने समृद्धि संस्थान में और आचार्य जी ने रखी है, उम्मीद करता हूँ कि बड़ी दरिया देनी है हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय, जरूर जो मांगा वो सब चित्तौड़ को मिलेगा। मैं पुनः आदरणीय दिया कुमार जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, क्योंकि आप उप मुख्यमंत्री और मैं यहाँ का एक मतदाता हूँ। उम्मीदवार पार्टी ने बना दिया तो वो बात एक अलग है। तो मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। विशेष बात मुझे और कुछ के लिए राम करने के लिए आया था, जय चार पूजा की करने के लिए आया था। समृद्धि संस्थान में कभी याद किया नहीं, हर साल बुलाऊंगा, हर साल आऊंगा। और 11 लाख रुपए मेरे ओर से स्वीकार करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। अभी और मेरे पास कोई कोटा होता तो है नहीं, व्यक्तिगत खाते से दे रहा हूं, व्यक्तिगत कोटे से, और कोई कोटा मिल जाएगा तो वो कोटा आपका ही रहेगा। धन्यवाद। मैं तेजपाल सिंह सक्तावत, महामंत्री जौहर समृद्धि संस्थान। जैसा आपने बताया है कि यह जौहर मेला विश्व विख्यात है और यहाँ एक नहीं तीन जौहर हुए, और जो महारानी पद्मिनी ने जौहर किया वो जन जौहर के नाम से जाना जाता है। और उन्हीं को श्रद्धांजलि वीर वीरांगनाओं को अर्पित करने के लिए चैत्र कृष्णा एकादशी को एक विशाल श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन रखा जाता है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान सरकार की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी मुख्य अतिथि के रूप में पधारी हैं, और कई विधायक गण पधारे हैं, कई समाज सेवी पधारे हैं, और यहाँ पर समाज सेवियों का, खिलाड़ियों का सम्मान भी किया गया है। ये एक सांस्कृतिक मंच है, इस पर कोई भी आ सकता है और यहाँ किसी भी दल का व्यक्ति हो, हम सभी को बुलाते हैं। सबने देखा है कि 10 साल से मोदी जी ने जैसी सेवा की है जनता की, एक चाहे गरीब हो, महिला हो, किसान हो, युवा हो, हर किसी को योजना से जोड़ा है, बहुत अच्छे काम किए हैं। सबने देखा है देश को इतना मजबूत बनाने में मोदी जी से पहले किसी ने प्रयास नहीं किया, मोदी जी ने किया। और अब विकसित भारत की मोदी जी देश को सब जानते हैं, बहुत जरूरी है 20वीं बार भी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। विपक्ष लगातार हमले कर रहा है। देखिए, विपक्ष अपना काम करता है, अपना काम हम विकास की बात करते हैं, वो सिर्फ एक बात करते हैं, मोदी नहीं, और उनके पास बोलने को नहीं होगा। एनडीए 400 पार पूर्ण रूप से करेगी निश्चित।